आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटा ब्रेड रोल, जिसे बनाने के लिए आपको बस थोड़ी सी चीज़ें चाहिए और फटाफट से ये ब्रेड रोल बन करके तैयार हो जाता है। तो इस रमज़ान आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो इसके लिए लिया एक पैन, इसके अंदर डाला है 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और जब तेल अच्छे से गर्म हो गया तब डाला हाफ टी स्पून ज़ीरा और अब डाल देती हूँ 1 टीस्पून चॉप किया हुआ लहसुन और सारी चीज़ों को बस थोड़ा सा सौटे कर लेंगी। इसके बाद ऐड कर दिया 2 हरी मिर्च को बारीक काट के और आधे इंच का अदरक का टुकड़ा लिया था जिसे हमने जूलियन कट कर लिया और सारी चीज़ों को बस आधे मिनट के लिए सौटे कर लेंगे। और जब सारी चीज़ें अच्छे से सौटे हो गई है तब मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी वेजेस। तो यहाँ पे डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून प्याज, 2 टेबलस्पून गाजर, 1 टेबलस्पून शिमला मिर्च और 1 कप ऐड कर रही हूँ पत्ता गोभी और सारी चीज़ों को बस थोड़ी देर के लिए सौटे कर लेंगे। यानी मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे 2 मिनट के लिए हम सौटे करेंगे ताकि जो सब्जियाँ हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएँ। तो बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो नहीं करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे सारी चीज़ों को हल्का सा सौटे कर लेंगे। तो यहाँ पे जब सारी चीज़ें सौटे हो गई हैं तब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ श्रेड किया हुआ चिकन। तो यहाँ पे 1 कप श्रेड किया हुआ चिकन डाला है और साथ ही में ऐड कर दिया है 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून नमक और अब ऐड कर देती हूँ हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चाट का मसाला और हाफ़ टी स्पून ऐड कर देती हूँ गरम मसाला पाउडर। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टेबल स्पून भर करके शेज़वान चटनी, जिससे ना इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, चटनी और सब्जियाँ आपस में बहुत अच्छे से मिलजुल गई हैं। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ चीज़। तो यहाँ पे मैं 2 स्लाइस चीज़ ऐड कर दे रही हूँ। अगर आपके पास स्लाइस चीज़ ना हो तो आप यहाँ पे प्रोसेस चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 2 क्यूब डालिएगा ग्रेट करके। और अब ऐड कर देती हूँ 1 ब्रेड की स्लाइस। तो इस तरह से रफली तोड़ करके ब्रेड की स्लाइस को इसके अंदर ऐड कर देंगे और साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ आधा कप दूध। तो दूध मैंने रूम टेम्परेचर का लिया है और इस टाइम पे गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस 2 मिनट लगता है, ये चीज़, ब्रेड और ये जो सब्जियां हैं ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। तो इसे कंटिन्यू स्टर करते हुए 2 मिनट के लिए इस तरह से मैश करते हुए मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी स्टफिंग है वो बन करके तैयार हो गई है और बहुत ही टेस्टी ये स्टफिंग बनी है। तो चले मैं इसे साइड में रख देती हूँ। अच्छा, इसके बाद लिया है एक स्ट्रेनर और यहाँ पे एक पतीले के अंदर डाल दिया था पानी और पानी जब उबलने लगा तब इसके ऊपर डाला है स्ट्रेनर को और अब मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ ब्रेड को। अगर आपके पास फ्रेश ब्रेड ना हो तो आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पुरानी ब्रेड भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप ब्रेड को स्टीम कर ले तो आपकी जो ब्रेड है वो एकदम फ्रेश हो जाती है। तो यहाँ पे जितना हो सके उतनी ब्रेड को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे एक लिड से कवर कर देंगे और हाई फ्लेम पे हम इसे 2 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो ब्रेड है वो एकदम सॉफ्ट हो जाती है और एकदम फ्रेश हो जाती है और फिर जब हम इस स्टीम किए हुए ब्रेड से रोल बनाएंगे तो वो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो देखें यहाँ पे 2 मिनट के लिए मैंने ब्रेड को स्टीम कर लिया और देखिए ये कितनी फ्रेश हो गई है, आपको देख के ही लग रहा होगा। तो बस अब एक एक ब्रेड को लेंगे, इसके एजेस को कट कर लेंगे और इस एजेस को हम फेंकेंगे नहीं, इससे हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे और इसे बिल्कुल हल्के हाथों इस तरह से बेल लेंगे ताकि ये ब्रेड जो है ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाए, क्योंकि जब हम इसे रोल बनाएं तो एकदम परफेक्ट बने। तो देखिए इसी तरह हम अपनी सारे ब्रेड की स्लाइस को हल्का सा एजेस को कट करेंगे और थोड़ा सा बेल लेंगे। तो जब भी आपकी ब्रेड पुरानी हो जाए तो अब टेंशन नहीं लेना है, आप इसे स्टीम कर लें और फटाफट से जो भी रोल बनाना हो वो बना सकते हैं। इसके बाद लिया है एक बोल के अंदर 2 अंडे और साथ ही में 1/4 टीस्पून नमक डाला और सारी चीज़ों को अच्छे से बीट कर लेंगे। इसके बाद ब्रेड की स्लाइस के ऊपर लगाएंगे, स्टफिंग को इस तरह से स्प्रेड कर देंगे और इसके बाद इसे एक कोने से इस तरह से रोल करेंगे। तो बहुत ही आसानी से ये रोल हो जाता है और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है। तो देखिए धीरे धीरे आप इसे इस तरह से रोल कर लें और फिर इसे हल्का सा इस तरह से प्रेस कर दें। तो ये देखिए हमारा ब्रेड रोल बन करके रेडी हो गया है। तो इसी तरह हम बचे हुए सारे ब्रेड की स्लाइस पे पहले स्टफिंग को लगाएंगे, फिर उसे हल्का सा रोल कर लेंगे और इस तरह से हमारे सारे ब्रेड रोल बन करके रेडी हो गए। इसके बाद एक एक ब्रेड रोल को लेंगे, अंडे के अंदर डिप करेंगे और फिर इसे ब्रेड क्रम्ब से अच्छे से कोट कर देंगे। तो एक हाथ से आप इसके अंदर इसे डिप करें और दूसरे हाथ से आप इसे ब्रेड क्रम्ब से कोट कर दें। तो देखिए ये बहुत ही आसानी से कोट हो जाता है और इस तरह से हम अपने सारे रोल को बना लेंगे। तो इस टाइम पे आप चाहें तो सारे रोल को किसी भी जिपलॉक बैग के अंदर या फिर एयरटाइट कंटेनर के अंदर डाल करके इसे आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने तेल को पहले ही गर्म होने के लिए डाल दिया था। तो तेल जब हमारा प्रॉपर गर्म हो गया तब मैंने इसके अंदर एक एक ब्रेड के रोल को इसके अंदर डाला है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे 2 मिनट के लिए बस फ्राई कर लेंगे।
तो देखें ये हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कुरकुरा ब्रेड रोल बन करके रेडी हो गया है। तो इस ब्रेड रोल को आप केचप के साथ या फिर हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व करें, इसका टेस्ट बहुत औसम आता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चले मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही अमेजिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।